हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है और एयर साइन के लिए है। मैंने कार्ड्स पहले के शफल किए हुए हैं। सो हम कार्ड्स वीकली बेसिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और ये वीक जो है जो 9 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, हम इस वीक के लिए हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स सी कि जेमिनी के लिए इस हफ्ते में क्या मैसेजेस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सो आई हैव फॉर यू किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स थर्सडे, then I have 3 of Pentacles और Empress in reverse और 9 of Cups जो कि संडे के लिए कार्ड होगा। अच्छा जी, ये सिचुएशन है यहाँ पे जो जेमिनी के लिए है। चूँकि हर दिन एक इंडिविजुअल एनर्जी लिए हुए है, इसलिए कार्ड्स को भी मैं इंडिविजुअली ही रीड करूँगी। समटाइम्स होता है कि कार्ड्स एक स्टोरी लाइन बना रहे होते हैं या इवेंट्स जो हैं वो एक के बाद एक हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेली बेसिस पे एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हुई नज़र आ रही है। मंडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल हो सकता है। किसी जगह पे आपका कोई झगड़ा, कोई नाराज़गी हो सकती है। ये हो सकता है कि आपका किसी वजह से मूड ऑफ है या कोई इस किस्म के इवेंट्स हुए हैं जो कि जिन्होंने आपको ट्रिगर कर दिया है। लेकिन ये एनर्जी जो है ये सिर्फ मंडे तक है, इस लिहाज से ट्यूसडे का दिन बेहतर नज़र आ रहा है। ट्यूसडे वाले दिन आप एक दफ़ा फिर अपनी एनर्जी इकट्ठे करते हुए और दोबारा से चीज़ों से या जो काम आपको करने हैं ज़िंदगी में एक नए सिरे से एक नया एक्शन नए अंदाज में आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। या ये कह लें कि जो मंडे वाले दिन लो एनर्जीज़ थी वो बिल आखिर ट्यूसडे वाले दिन रिकवर हो रही हैं। जो वेंसडे का दिन है वो इस लिहाज से है कि कुछ बातें इस किस्म की हो सकती हैं जो कि हिडन हैं और वो आपको उसकी सेंस जो है वो फील हो रही है। सिक्स सेंस से आपको महसूस हो रहा है कि कोई इस किस्म की बात है। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ ख्वाब या कोई इस किस्म के क्लूज़ भी मिलें। थर्सडे का दिन जो है, थर्सडे फ्राइडे, ये दोनों दिन जो हैं ये मनी से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जो आप जहाँ पे आपने अपनी एनर्जीज़ जो हैं जिस जगह पे इन्वॉल्व की हैं या जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थर्सडे वाले दिन तो इतना कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन फ्राइडे वाले दिन आपको इस बात का फीलिंग हो कि हाँ, काम जो है बिलाखिर शुरू होने लगा है। जो सैटरडे का दिन है एम्प्रेस रिवर्स के साथ, अगेन यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। किसी किस्म का ये लॉस भी हो सकता है या वैसे ही डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस दिन फिर कोई सेटबैक हुआ है, लेकिन संडे वाला दिन आपने फिर रिकवर कर लिया है। अगर ये आपका करियर या बिज़नेस या जॉब या एजुकेशन नहीं है और अगर ये आपका रिलेशनशिप है, तो आप ये समझ लें कि रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव में भी चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन है। मंडे वाला दिन जो डिफ़िकल्ट है रिलेशनशिप्स के लिए, देन अगेन सैटरडे का दिन भी डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वेंसडे वाले दिन आपको कोई नई न्यूज़ पता चले। सो लेट्स सी के जेमिनी, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते में मोनोलॉजी से क्या कार्ड है। एक कार्ड हम मोनोलॉजी से ड्रॉ करेंगे। ओके जी, कार्ड कह रहा है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जो भी सिचुएशन यहाँ पे इस हफ्ते में रहेगी, लेकिन एंड ऑफ द वीक जो है वो बहरहाल चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। या ये आप कह लें कि ओवरऑल वीक जो है वो 50-50 है। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, सेटबैक, डिफ़िकल्टी, हिंड्रेंस आपको आएगी भी तो इवेंचुअली वो ओवरकम हो जाएगी। सो एक विन विन किस्म का आउटकम जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी इस वीक में। अब हम आगे मूव करेंगे और हम देखेंगे कि जो लिब्रा लोग हैं उनके लिए इस वीक में क्या मैसेजेस हैं, जो कि 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। So I have for you
किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, ये ओवरऑल जो एनर्जी की फ्लक्चुएशन है ये सभी लोगों के लिए मौजूद है क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो इस किस्म की हैं। देन पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, डिले आ रहा है लिब्रा के कामों में। टू ऑफ कप्स थर्सडे का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन एट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, कम्युनिकेशन में किसी किस्म का हॉल्ट हो सकता है। और फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा जी, जैसे कि जेमिनी का है, बिल्कुल उसी सिमिलर उसी अंदाज में लिब्रा लोगों के लिए भी है। एक तो जिस मोमेंटम से या जिस स्पीड से आप काम करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक तो उसके ऊपर अभी भी कुछ ब्लॉकेज है। अगर आपने मंथली रीडिंग देखी है लिब्रा की तो उसमें भी 15 नवंबर बल्कि 20 नवंबर के बाद जाके चीज़ों के अंदर फ़्लो जो है वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। और मैंने उसकी जो कैप्शन लिखी है वो भी यही लिखी है कि एनर्जी में बिलाखिर जो है थोड़ा सा बेहतरी आ रही है और चीज़ें आप आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मिडल ऑफ द मंथ जो है वो सूरत हाल अभी अप एंड डाउन किस्म की है। सो मंडे का दिन ऐसा है जिसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। एनर्जीज़ भी आपको हो सकता है लो फील हों। फिर ट्यूसडे के दिन जो है हो सकता है कि आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश कर रहे हो या आपका फोकस जो है और अटेंशन जो है वो थोड़ी दोबारा कंसंट्रेशन आप हासिल करें और नया नॉलेज, नया विजडम हासिल करने की कोशिश करें। वेंसडे वाले दिन जो है एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है। कोई किसी किस्म की ऑफ़र या तो जिस ऑफ़र की आपको उम्मीद है वो नहीं आ रही या आपके हाथों से स्लिप हो रही है, इन दोनों में से कोई भी जो है वो पॉसिबिलिटी वेंसडे के दिन हो सकती है। सो ओवरऑल एक ये डिसअपॉइंटमेंट भी क्रिएट करेगी। देन आई हैव टू ऑफ कप्स फॉर यू ऑन द थर्सडे। ये एक अच्छी बिगिनिंग नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं से कोई कोलैबोरेशन जो है वो आपकी ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये बिज़नेस है तो किसी के साथ जॉइंट बिजनेस वेंचर हो सकता है। अगर आप एजुकेशन में हैं, स्टूडेंट हैं, तो कहीं से आपको पढ़ाई में कुछ हेल्प मिल सकती है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए ओपन अप अपने आप को किया हुआ है, यूनिवर्स को आपने कहा हुआ है किसी अच्छे पर्सन के लिए, तो कोई ना कोई जो है वो उस सिलसिले में भी पेशरफ्त हो सकती है, कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, मज़े की बात ये है जेमिनाइज में भी दोनों किंग ही थे। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट जेमिनाई और लिब्रा इस टाइम के ऊपर एक्शन मोमेंटम के ऊपर हैं, एक्टिव एनर्जी के ऊपर हैं, क्योंकि जितनी भी मैस्कुलिन के कार्ड्स हैं वो हमें एक्टिव एनर्जी की बात करते हैं। आप यकीनन ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये यकीनन यहाँ पे इसलिए मुतमईन इत्मीनान से हैप्पी बैठा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि टू ऑफ कप्स की जो ऑफ़र आई है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल आपको नज़र आ रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अभी हाई होप्स मत करिएगा। जब तक आपके हाथ में कोई चीज़ आ नहीं जाएगी तब तक आप कोई भी होप्स अपनी हाई नहीं कर सकते, क्योंकि आगे एट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स का कार्ड है। अगर कहीं से ये ऑफ़र जैसे ऑनलाइन कोई कम्युनिकेशन आपकी हुई थी तो सैटरडे वाले दिन कम्युनिकेशन में हॉल्ट आ सकता है, हो सकता है कि बातचीत ही फर्दर ना हो सके। और फिर उसके बाद फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड है, ठीक है। आपको रेस्ट की ज़रूरत है। सारा वीक की जो कन्फ्यूजन है, टेंशन है, वो यकीनन इस किस्म की है जिसने आपको परेशान किया हुआ है। आप अपने आप को रिलैक्स करें, संडे वाले दिन रेस्ट करें। अच्छा, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बेड में ही लेटे रहें, ठीक है, क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। इसका मतलब ये है कि मेंटली अपने आप को उन सब टेंशन्स में से चीज़ों में से बाहर निकालने की कोशिश करें। अपनी मर्ज़ी के, अपनी इंजॉयमेंट का कोई काम, कोई हॉबी, किसी फ्रेंड से मिलना, ये सारी बातें जो हैं ये आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी से जहां आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी या कम्युनिकेशन में हॉल्ट आया हुआ था, वहाँ पे कुछ ना कुछ सूरत हाल जो है वो अब आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन ओवरऑल आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप मंथली रीडिंग देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, क्योंकि ये आज का जो ये वीकली है ये सारी उसी के अराउंड घूमती हुई नज़र आ रही है। सो लेट्स सी मोनोलॉजी में आपके लिए क्या एडवाइस है। Libra Sun Moon Rising. So I have for you, you and your loved ones are safe. चूँकि सिचुएशन जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि श्योरिटी नहीं है।
कॉन्फर्मेशन नहीं है। या तो आप किसी कैंसर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या आपका मून साइन ख़ुद भी कैंसर में हो सकता है। और दूसरी आपको ये होप दी गई है कि चाहे सिचुएशन जो है उसमें अप एंड डाउन है, चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, लेकिन आप और आपके लव्ड वन सेफ़ हैं। बज़ाहिर नज़र आने वाली मुश्किलात बेशक मौजूद हैं, लेकिन वो आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। सो अपने हौसले जो हैं वो बुलंद रखें। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते की थी, और ये वीक है जो 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं लास्ट में एयर साइन है हमारे पास एक्वेरियस। हम देखते हैं कि एक्वेरियस वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। कि एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग, और मंडे से लेके ऑनवर्ड्स जो डे हैं हर दिन के लिए एक कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ wands and 8 of pentacles in reverse, ace of wands in reverse, 3 of swords in reverse, and then page of pentacles। अच्छा जी, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का और एक जो काम करने की स्पीड है उसका इशू नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि बात की बिगिनिंग ही 10 ऑफ कप से हो रही है तो और दरमियान में 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, सो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं इनको सारे एंगल से कवर करने की कोशिश करती हूँ। ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक्वेरियस के जहन में मंडे का दिन जो है एक फैमिली डे रहे, या उनका सारा फोकस, सारा ध्यान जो है वो फैमिली के ऊपर रहे, या फैमिली से रिलेटेड कुछ मसाइल हैं अगर आपकी ज़िंदगी में, या अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आप शादी करना चाह रहे हैं तो आपका जो माइंड सेट है वो मंडे वाले दिन फोकस्ड रहेगा। ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके जहन में हो जो कि आपके लिए सिंबल हो हैप्पी फैमिली और हैप्पी होम का, और आप उससे शादी करना चाह रहे हो तो वो आपके जहन में हो। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। हो सकता है कि पुराने कुछ खौफ आपके जहन में दोबारा वापस आ जाएं, हो सकता है कि कोई आपसे चीट करने की कोशिश कर रहा हो। अब ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें एक ही जगह पे हो रही हों। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपका जॉब और आपकी रिलेशनशिप का मिक्स मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हों, लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूर है कि ट्यूसडे वाले दिन आपका जो माइंड सेट है या आपके जहन में जो ख्याल है सबसे ज़्यादा वो ये ख्याल है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये आपका अपना बिहेवियर हो दूसरों की तरफ, जो कि ट्यूसडे वाले दिन फिर बहुत ज़्यादा प्रवेल कर रहा हो, और आपका फिर दिल चाह रहा हो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के खामोशी से चुप करके निकल जाएं, या आपको पास में आप जो है वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं और पास में होने वाली मिस्टेक्स जो हैं या नेगेटिव जो इश्यूज़ आपके पास में रहे हैं आप उनके बारे में सोच रहे हैं। वेंसडे का दिन इस लिहाज से इंपॉर्टेंस है क्योंकि हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस जो है एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे बहुत हाई इंट्यूशन है। बीइंग एन एक्वेरियस ये भी मुमकिन है कि आपको कोई इस किस्म का ख्याल, कोई इस किस्म की बात, कोई इस किस्म का आइडिया आए। ये भी मुमकिन है कि आप किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, लेकिन उनके साथ आपकी बातचीत ना हो रही हो, और आप उनको कॉन्टीन्यूसली आप देख रहे हैं और आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए। ये भी हो सकता है कि आपने अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है और छुपाई हुई है कोई बात। बेसिकली हाई प्रीस्टेस के पास बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो वो शेयर नहीं कर रही होती है और ख़ामोश होती है। थर्सडे का दिन जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। काम से रिलेटेड बात हो सकती है। ये मुमकिन हो सकता है कि आप किसी इस दिन जो है कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आप कंसिडर कर रहे हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये आपको एडवाइस दी जा रही है कि बहुत माइन्यूट डिटेल्स में जाने की बजाय बिगर पिक्चर पे फोकस करें और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को चलाएं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस दिन आप अपने काम से कोई ब्रेक लेने की कोशिश कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, जहाँ पे आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं, जहाँ पे आप कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, वहाँ या कनेक्शन बन नहीं पा रहा, या वहाँ आगे से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, या आप ऑफ़र करने से डर रहे हैं, आपको ये टाइम मुनासिब नहीं लग रहा है।
लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स के साथ नज़र ये आता है कि अगर आपको किसी किस्म की सैडनेस थी, ग्लूमीनेस थी, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात पता चले सैटरडे वाले दिन आपको जो कि आपको इस हार्ट ब्रेक से निकाल सके, जो कि आपको इस तकलीफ़ से निकाल सके, और फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो संडे वाले दिन नज़र आ रहा है जब आप इस पोजीशन में हैं कि आप किसी को कुछ नया ऑफ़र कर सकें। चूँकि बात रिलेशनशिप से स्टार्ट हुई थी और इन 2 कार्ड्स की मौजूदगी में जब पेज ऑफ पेंटिकल आया है तो बिल्कुल हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात करें संडे वाले दिन। ओके जी, सो लेट्स सी कि एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए मोनोलॉजी में क्या कार्ड है। ओ देखें ज़रा, वही एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स ही रिपीट हो गए हैं। ठीक है, कार्ड कह रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी तफसीलात पे, पास में जो हो चुका हुआ है उसको छोड़ें, एक बिगर पिक्चर में देखें और जो चीज़ों के और सिचुएशन में और इवेंट्स में जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनके ऊपर फोकस करें। जब हम बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ें नोट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं लोगों के, इवेंट्स के, जो है इर्द गिर्द हमारी सिचुएशन होती है उसके, तो वो बहुत बड़े होके हमारे जहन पे सवार होना शुरू हो जाते हैं और फिर हमें एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। जब भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए, कोई भी आपका ये हो या कोई और भी हो, हमेशा एक बिगर पिक्चर में चीज़ों को देखते हैं और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनकी डिटेल जो है ना उनको इग्नोर कर देते हैं, सो दैट आप जो है वो आसानी के साथ आगे बढ़ सकें। अच्छा जी, ये थी जो कि रीडिंग थी एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए, और एयर साइन की रीडिंग जो है इस हफ्ते के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।